यहाँ पर, आधे क्या, आधे से भी मतलब एक तिहाई, एक 10वां भाग भी नहीं आया है। तो क्या लोग बस खाली सवाल जमा करके और भाग गए? आंसर नहीं चाहिए किसी को? कोई बात नहीं भाई, आंसर तो हम दे ही देते हैं क्योंकि इतने सारे सवाल आए। अच्छा, काफी काफी सवाल जो है वो रेपिटेटिव थे, तो मैं उनको क्लस्टर कर दिया है ऑफ कोर्स, और फिर उससे जो है हम जवाब देंगे। ठीक है, तो पहला सवाल जो है वो है आयुष मिस्त्री का। आयुष मिस्त्री ने पूछा है कि सर्जरी के स्कार्स कम कैसे करें। तो आयुष भाई, इस पे 3 कॉल हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें कि हमने सब बताया था, प्लस जो सर्जन आए थे उन लोगों ने क्रीम वगैरह जो है वो भी सजेस्ट करी थी। तो 2-3 चीजें हैं कि देखिए जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी स्कार कम करने के लिए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भाई जैसा डॉक्टर बोले, जो डॉक्टर कहे, उसका अक्षरशः पालन आप करें। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी डॉक्टर बोल रहा है भाई ठीक है, कई बार हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं, अरे ठीक है ना यार, ये कर लेते हैं ना, ऐसा हो जाएगा ना, क्या नुकसान होगा, क्या नहीं होगा। वो कभी मत करिए। जो भी डॉक्टर ने बोला है उसको पूरी तरह से उसका पालन करिए, तो आपको जो है वैसे ही स्कार्स जो है कम हो जाएंगे। और भी नॉट जस्ट स्कार्स, एवरीथिंग एल्स, जो कुछ भी अलग से डॉक्टर आपको बता रहा है, वो सब चीजें जो है आपको बिल्कुल अक्षर पालन करनी चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ ग्रुप के ऊपर लड़के पूछ रहे हैं, डॉक्टर ने ऐसा बोला है लेकिन ऐसा करना जरूरी है क्या? तो डॉक्टर गधा है क्या कि वो आपको बता रहा है? ऑब्वियसली उसने कुछ सोचा है ना, कुछ समझा है कुछ, तभी उसको आपको बता रहा है, उसको कुछ एक्सपीरियंस है, तभी उसने आपको बताया कि भैया जो है ऐसा कर लीजिए। उसके बाद आप ग्रुप पे पूछ रहे हैं, तो ये मत करिए। जो डॉक्टर आपको बोल रहा है उसको बिल्कुल अक्षर आप पालन कर लीजिए, ठीक है? तो 2-3 चीजें जो मैंने वो बोली कि एक महीना, वो एक महीना सॉरी, एक हफ्ता जो बोलते हैं, हफ्ता 10 दिन डॉक्टर्स कहते हैं कि पानी नहीं पड़ना चाहिए सर्जरी के बाद, ठीक है? उसका ध्यान रखिए। फिर बहुत धूप में मत निकलिए, ठीक है? उसका ध्यान रखिए। और तीसरा जो है क्रीम्स वगैरह हैं, और ऑल्सो स्ट्रिप्स आती हैं, सिलिकन स्ट्रिप्स, वो आप लगाएं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है सिलिकन स्ट्रिप से। और उसके बारे में मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन जो है ग्रुप पे दिया था, और मैंने जो है वेबसाइट भी ग्रुप पे भेजी थी कि ये वेबसाइट है जहाँ पे सिलिकन स्ट्रिप्स जो है अवेलेबल हैं। आप बाहर से भी मंगवा सकते हैं, मेरे ख्याल से भी बाहर से ही मंगवा सकते हैं, इंडिया में तो उसका मैन्युफैक्चर हो नहीं रहा है, बट फिर भी एक बार amazon.in पे जा करके आप लोग पता करें। तो ये हुआ आपकी बात का जवाब कि सर्जरी के स्कार्स कैसे कम करें। प्लस मैं ढूंढूंगा, आयुष मिस्त्री अगर आप कॉल पर हैं तो जरा ग्रुप में मुझे टैग करके लिख दीजिएगा, और मैं जो है फिर कोशिश करूंगा कि वो ढूंढ के वेबसाइट दोबारा वहां पे उसका मैं लिंक डाल सकूं। अच्छा, सो नेक्स्ट जो है ये 5-6 क्वेश्चंस हैं जो गुड्डू जी ने पूछे हैं। गुड्डू ने पूछा है कि आई एम प्लानिंग माय टॉप सर्जरी दिस मंथ, सो आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द चांसेस ऑफ डेवलपिंग अ हेमाटोमा आफ्टर द सर्जरी, एंड व्हाट आर द चांसेस ऑफ डेवलपिंग अ सेरोमा। अच्छा, तो पहले इन दोनों का जवाब मैं दे देता हूँ, आगे जो है फिर उसको वो बोलेंगे। तो मैं पहले बता दूं कि सिरोमा होता क्या है। सिरोमा होता है कि जो फ्लूइड्स होते हैं, है ना, जैसे पस, मवाद, ठीक है, खून, ये जो है ये कलेक्ट हो जाता है और उतनी जगह पे सूजन आ जाती है बड़ी मोटी सी, तो उसको सिरोमा बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, ये बड़ी कॉमन सी चीज है सिरोमा जो है, किसी भी सर्जिकल प्रोसेस के बाद, कोई छोटी भी सर्जरी हो, बड़ी सर्जरी हो, उसके बाद ये हो जाता है। ऐसा मोस्ट मोस्ट ऑफन होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही होगा, लेकिन हो सकता है, हो जाता है ना? ये होता है सिरोमा, ठीक है? और हेमाटोमा क्या होता है, वो भी वही चीज है। हेमाटोमा सेरोमा फॉर्मेशन जो होती है, वो वुंड हीलिंग जो होती है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा, जो आपका जो घाव है उसका जो भरना है, उसका ठीक होना है, उसको नेगेटिवली अफेक्ट करती है ना? तो वो ध्यान देने वाली बात है बहुत ज्यादा। ये तो हो ही जाता है। अब इसमें क्या है कि जैसा डॉक्टर बोल रहे हैं वैसा आप करिए, जैसे डॉक्टर आपको बोल रहा है वैसा आप करिए। वैसे ऐसा देखा जाता है, जैसे मैंने बात करी है काफी लोगों से और डॉक्टर से भी, और हमारे जो ट्रांस भाई हैं जिन्होंने टॉप सर्जरीज कराई हैं, जिनको अगर सिरोमा हुआ है तो वो कुछ हफ्तों में या महीने भर में अपने आप खत्म हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे जैसे हीलिंग होना शुरू होती है, वैसे वैसे सिरोमा हेमाटोमा जो है वो अपने आप ठीक होने लगता है। लेकिन अगर नहीं ठीक है तो जाकर के डॉक्टर से बात करिए, ठीक है? क्योंकि कई बार जो है सिरोमा को ट्रीट करने के लिए वो लोग फ्लूइड निकालने के लिए वो भी लगा देते हैं, अरे यार क्या बोलते हैं उसको,
ड्रेन्स ड्रेन्स लगाए जाते हैं, और ड्रेन से जो है वो सिरोमा का जो भी फ्लूइड होता है उसको सक्शन करके बाहर निकाला जा सकता है। तो वही अगेन डॉक्टर से बात करिए, डॉक्टर इज द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बोला कि चांसेस होते हैं कि सर्जरी के बाद सिरोमा या हेमाटोमा आपको डेवलप हो जाए। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा है कि डबल इंसिजन, व्हाट इज द रिस्क ऑफ लूजिंग अ निपल ग्राफ्ट। सो गुड्डू, अगर आप जुड़े हुए हैं कॉल पे, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप जो है हिंदी समझ पाते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन आपने सारे जो है अंग्रेजी में लिखे हैं। मैं हिंदी में जवाब दे रहा हूँ, लेकिन अगर जो है नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिएगा, ठीक है, या लिख दीजिएगा, तो मैं फिर अंग्रेजी में आपको जवाब दे दूंगा। So, with double incision, what is the risk of losing a nipple graft? Ample, ample. इनफैक्ट मेरा दोस्त है यहाँ कनाडा में जो जिसकी अभी सर्जरी होने वाली है दिसंबर में, तो मैं उसके जो सर्जन है और जिस जगह से उसकी सर्जरी होने वाली है यहीं पे ओंटारियो में ही, उनका जो भी उन्होंने सारा लिटरेचर भेजा था वो मैंने उससे लिया, और वो सारा लिटरेचर मैं कल बैठ के पढ़ रहा था। काफी कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि सब कुछ उसके अंदर लिखते हैं वो लोग। तो उसमें उन्होंने जो कंसेंट फॉर्म होता है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि चेस्ट कॉन्टोरिंग जो है, जो मेल चेस्ट कॉन्टोरिंग मतलब कि जो आपका जैसी आपको शक्ल चाहिए चेस्ट की जैसी होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि वैसी ही हो, वो खराब होने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये वो कंसेंट फॉर्म में लिखवा के साइन करवाते हैं। तो और जो इंडिया में भी जितने ट्रांसप्लांट हमने बात करी, इनफैक्ट पिछले से पिछले बार डॉक्टर तपेश्वर आए थे, उससे पहले जो है हम जो सरगंगाराम के डॉक्टर हैं, डॉक्टर नंदा, उनको भी बुला चुके हैं कॉल के ऊपर। इनफैक्ट एक और है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आगामी कुछ समय में जो है उनको भी बुलाने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर नरेंद्र कौशिक, तो वो भी आएंगे। तो ये जो है उस समय भी उन लोगों से भी डॉक्टर्स से जब बात हो रही थी, सर्जन से, तो यही बात हुई थी, काफी लोग हैं जिनके निपल उतर जाते हैं। क्योंकि देखिए डबल इंसेशन में क्या होता है कि निपल पूरा काट के अलग किया जाता है, और फिर उसको जो है निपल की जो है वो ग्राफ्टिंग होती है पूरी की पूरी। मतलब ग्राफ्टिंग इन द सेंस कि उसको पूरा काट के रीसाइज किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो फीमेल निपल रहता है वो उसका साइज काफी बड़ा होता है। ठीक है, एरोला भी कई बार काफी बड़ा होता है। एरोला जो होता है वो जो काला काला जो निपल के आसपास रहता है ना, उसको एरोला बोलते हैं। तो उसका साइज और निपल का साइज जो है वो मेल निपल और एरोला के साइज से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो उसको काट करके रीसाइज करके लगाते हैं, तो कई चांसेस हैं। इनफैक्ट फोटोज हैं जो मैं शेयर कर चुका हूँ, जब मैं टॉप सर्जरीज पे मैंने जो कॉल्स करी हैं उसमें फोटो शेयर कर चुका हूँ कि भाई कई बार ऐसा होता है कि निपल जो है वो नीचे गिर जाता है। तो बहुत चांसेस हैं कि अगर डबल इंसेशन है और निपल ग्राफ्ट जो है वो आपका लूज हो सकता है। लेकिन जैसा डॉक्टर तपेश्वर ने बताया था, और आई थिंक जहां तक मुझे याद है कि डॉक्टर नंदा ने भी यही सजेस्ट किया था कि आप लोग हमेशा जो है एक वो बनवा सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टैटू। यू कैन ऑलवेज गेट अ टैटू मेड, है ना, उतनी जगह पे वो टैटू बना करके, और ऐसा उसको एकदम इट गिव्स अ शेप ऑफ अ निपल, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये हुआ इनका चौथा सवाल। पांचवा इनका है, व्हाट अदर कॉम्प्लिकेशंस कैन अकर। तो गुड्डू जी ऐसा है कि इसके ऊपर पूरा कॉल जो है ना टॉप सर्जरी के ऊपर, एक नहीं दो नहीं तीन कॉल मैं जो है कर चुका हूँ, और उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, सॉरी, रिस्क, शॉर्ट टर्म रिस्क, लॉन्ग टर्म रिस्क और कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरीज, ये सब चीजें जो है ये मैं उस पर शेयर कर चुका हूँ। तो या तो आप ग्रुप पे मुझे याद दिलाइए तो मैं आपको जो है पीपीटी भेज दूंगा, अन्यथा फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पे हमारा जो पेज है उसको लाइक करिए, और उस पे जो है सारे हमारे पीपीटीज जो हैं ये हैं, तो उसमें आप जाकर के पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेशन नहीं है जो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हजारों हैं। तो सब आप पढ़ें, अपने आप को सूचित करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। My mental health is a bit going down. So since 16, 20 days, I'm doing smoking. I'm not able to control it. Does it really affect on testosterone? भाई मेंटल हेल्थ तो सभी की बहुत डाउन रहती है, और अलग अलग तरीके से लोग डील करते हैं। कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो थोड़ा बहुत ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा अति ना करें किसी चीज की। ठीक है, मतलब जितना ध्यान रख सके अपना उतना ध्यान रखें, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं खुद मेरे डिपेंडेंसी थी काफी, और है अभी भी, मतलब काफी मैं जो है ड्रिंक्स के ऊपर करता हूँ, लिकर के ऊपर, लेकिन उसकी वजह से मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो आपको खुद देखना है टेस्टोस्टेरोन के ऊपर जो है इसका प्रूवन
कोई ऐसी स्टडी नहीं है कि भाई स्मोक करने से जो है टेस्टोस्टेरोन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है ज्यादा। ये ऐसा तो ना मैंने कहीं पढ़ा है ना देखा है। हाँ, ये बात है कि सर्जन्स बोलते हैं कि जो है आप अगर सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो सर्जरी से कम 2 हफ्ता पहले आपको सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए। तो क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप अपनी टॉप सर्जरी इसी महीने जो है प्लान करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपसे फिर ये आग्रह करूंगा भाई कि आप जो है सिगरेट पीना बंद कर दें। टेस्टोस्टेरोन पे नहीं, बट आपकी सर्जरी के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट जो है इससे पड़ सकता है। तो अगला सवाल नितिन कौशिक का है। इन्होंने पूछा है, कैन आई सबमिट एप्लीकेशन फॉर नेम एंड जेंडर चेंज टू डीएम ऑफिस नाउ? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल चेंज के लिए अपना जो है एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकते हैं, नेम और जेंडर चेंज के लिए, क्योंकि रूल बुक जो है लास्ट वो 6 सितंबर 2020 इस साल के 6 सितंबर को आ चुकी है, और वो सबमिट वो डीएम ऑफिस में इंटीमेशन पहुंच चुकी है। तो आप जो है अपना बिल्कुल नेम और जेंडर चेंज के लिए डीएम ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। Someone told me that no DM is appointed throughout India, so you cannot apply now. मतलब ये यही बात है ना कि मैं सबसे यही आग्रह करता हूँ कि भाई अगर नई इन्फॉर्मेशन है, नहीं पता है, तो कम से कम मिसगाइड तो मत करो यार। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज पता हो, जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज का जवाब देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि डीएम अपॉइंटेड नहीं है थ्रू आउट इंडिया? इसका मतलब क्या हुआ? इट डज नॉट इवन मेक सेंस। हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है और है। तो आप और वो जो है ये 6 सितंबर को, जैसा मैंने बोला, वो जो आया है रूल बुक, वो ऑलरेडी वहां पे डिपॉजिट हो चुकी है, डीएम्स के पास इंटीमेशन है, और आप जो है जा करके फौरन अभी अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और आपको जिसने बताया है, जरा उसका नाम मुझे बताइएगा। नितिन कौशिक जी कॉल पर हैं, तो मैं जरा उन भाई से बात करूं, उनसे पूछूं कि डीएम का फुल फॉर्म भी पता है क्या आपको? मतलब मैं आपसे भी ये बात आग्रह कर रहा हूँ, जितने लोग कॉल पर जुड़े हुए हैं भाई, कि अगर नहीं पता है ना, मना कर दीजिए कि भाई हमें नहीं पता है। देर इज नो शेम, देर इज नो इंसल्ट इन एक्सेप्टिंग कि कुछ नहीं पता है। मुझे नहीं पता होते कई चीजें यार, मैं इतना रिसर्च कर रहा हूँ, इतना सब करता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, उसके बावजूद मैं जब मेरे को नहीं पता तो मैं मना करता हूँ कि भाई मुझे नहीं मालूम है और मैं पता करके बताऊंगा। यही कह दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बोलिए कि ग्रुप पे पता कर लो, मिसगाइड मत करिए ना। थर्ड सवाल, प्लीज टेल मी इफ आई वांट टू चेंज नेम एंड जेंडर नाउ इन बैंगलोर, देन व्हाट आई नीड टू डू? जो process है all across the country, the same process applies to Bangalore as well. You need to find out the name of the district magistrate of your particular district and go and apply there. And you need to take certain forms, the printouts of them, and those are available on the group. I have sent multiple times, but if you don't have a copy of it, you can either personally message me, or you can ask on the group, and I'll be sure to sort of, post a copy there that you need to take along with you. So that's very important. अच्छा, अगला है, I urgently need to change my government ID card, please suggest me. तो वही, it's the same thing, Nitin Kaushik, the same process that you need to do. You need to go to the DM's office and take along with you the printouts. It's the same process for it. अच्छा, अगला सवाल है रंजन, बिफोर सर्जरी आई गेट सर्टिफिकेट एज मेल और नॉट? बिल्कुल मिल जाएगा, यू विल गेट द सर्टिफिकेट एज मेल। अगर आपके पास दो तीन चीजें होनी जरूरी है, या तो आपके पास जीआईडी हो, जेंडर आइडेंटिफिकेशन जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है साइकाइट्रिस्ट से, वो आपके पास होना चाहिए, शुड बी इन पोजेशन ऑफ अ जीआईडी। और एल्स इफ यू हैव स्टार्टेड योर हॉर्मोन्स, अगर आप बड़ी खिचड़ी पकड़ी, मैं पहले अंग्रेजी बोल देता हूँ फिर हिंदी में बोल देता हूँ। So, Ranjan, if you haven't got the surgery done, no problem. If you have your GID certificate from your psychiatrist, or if you have started your hormonal therapy, that is if you've already started your testosterone injections, then you can, without the surgery, also get your certificates as mail. तो हिंदी में कि भाई अगर आपने जो है जीआईडी है आपके पास आपके साइकाइट्रिस्ट का, या आपने जो है एचआरटी शुरू कर दिया है, टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन शुरू कर दिए हैं, तो बिल्कुल आप जो है मेल जो है चेंज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर्जरी नहीं भी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जंस्कार ने पूछा है, how did you grapple between the desire to transition in family and pre everything and feel the kindest way to do it, cut yourself off completely and then come back after you have transitioned, but how was the journey for you? Zanskar, देखता हूँ भाई ये जुड़े हुए हैं क्या?
मुझे ये लगता रहता है कि भाई मैं हिंदी में जवाब दे देता हूँ। नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ फिर। मैं एक लाइन में इनको बता दूँगा फिर अंग्रेज़ी में। और मुझे थोड़ी परेशानी हो जाती है सोच करके, मैं अगली बार से ये भी क्वेश्चन डाल दूँगा, आस्क अभी वाला जो होगा, जैसे कि मैंने बोला कॉल के शुरुआत में कि महीने के अंत का जो बुधवार होगा वो आस्क अभी होगा, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो उसमें मैं एक कॉलम और जोड़ दूँगा, डू यू नो हिंदी और नॉट? क्योंकि ये जो कॉन्स्टेंटली टू एंड फ्रो करना पड़ता है उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ज़ंस्कार ऐसा है कि मैं प्री ट्रांज़िशन हूँ अभी, मैंने ट्रांज़िशन कराया नहीं है, ना मैं अभी एचआरटी शुरू किया है, ना सर्जरी है, कुछ नहीं हुआ है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली के साथ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली जो है वो चाहते हैं कि बच्चे एक सर्टेन एज पर आ जाएँ कि भई अब शादी हो जाए, सोसाइटली अप्रूव्ड वे में। तो मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर था, परिवार वाले बहुत प्रेशर बना के रखे हुए थे, और मैं एक बहुत ही एजुकेटेड फैमिली से हूँ, मतलब exaggeration नहीं होगा, if I can say as educated as it can get. I have like doctors and IAS officers in my family, my immediate family. But I suppose when it comes to, मैं सोचता हूँ कि जब ये ऐसी किसी चीज की बात आती है जो सामाजिक है, जो सामाजिक नियम बनाए हुए हैं समाज ने, जो नेसेसरली ठीक नहीं है, उस पर आती है तो सारी पढ़ाई लिखाई एक तरफ हो जाती है, और सब लोग जो है उनको ये लगता है कि नहीं, जो समाज बोल रहा है वही करना चाहिए। तो मेरे परिवार में भी वही था। तो बहुत मैंने फिर जो है घर में बोला कि नहीं, अभी शादी नहीं करना चाहते हैं। फिर मैंने शहर छोड़ दिया जहाँ से था मैं। मैंने बोला कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छी जगह एक नौकरी मिल गई, और मैं बाहर निकल गया, और वहां मैं रहता रहा, उस वहां पे रहा। फिर उसके बाद जब दोबारा प्रेशर बनने लगा तो मैंने कहा अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ। तो मैं ऐसे निकल आया। फिर मैंने उन लोगों को बताया कि मैं नहीं शादी करना चाहता। और भगवान की कृपा से मेरे फादर जो वो बहुत ही सपोर्टिव, इज वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ द इंटायर इशू। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। तो सपोर्ट इन द सेंस कि उन्होंने प्रेशर नहीं बनाया, और बाकी लोगों को भी बोला कि जस्ट लेट हिम बी। तो उससे काफी मेरा फायदा हो गया। बट वही है कि मैं बार बार ये बोलूंगा कि लड़ाई करने से कुछ नहीं होता। लड़ाई कभी मत करिए। जितना आप लड़ेंगे, वापस गाली देंगे, वापस आपकी लड़ाई होगी, कोई कोई फायदा नहीं है उसका। देयर इज एब्सोल्युटली नो बेनिफिट ऑफ इट। तो मैं एक ही, जो मेरे को इतने मैसेजेस आते हैं, डेली कॉल्स आते हैं हफ्ते में, उन लोगों को मैं एक ही चीज समझाता हूँ, जो बोलते हैं कि भाई घर वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। पैसा कमाना शुरू करो, क्योंकि एक बार जब आप पैसा कमा रहे हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए ना, फिर आप घर छोड़ दो। बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पे आप रह करके बहुत अच्छे से, मुंबई एक बहुत अच्छा शहर है। मुंबई एक ऐसा शहर है जो मुझे यूरोप की याद दिलाता है कई बार। मुझे ऐसा लगता है कि यूरोप आ गए, क्योंकि किसी को किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। बताओ, आप एक फ्लोर पे रह रहे हैं साल भर से, आपको पता ही नहीं है कि तीन और फ्लैटमेट कौन है वहां पे, सॉरी, तीन और जो फ्लैट्स हैं वो कौन रह रहा है उसके अंदर। मुंबई एक शहर हो गया, पुणे एक बहुत अच्छा शहर है। ऐसे जो शहर हैं इनमें बाहर निकल जाइए, पैसे कमाइए और बाहर निकल जाइए, घर में रह के लड़ाई मत करिए। ये मैं सबको बोलता हूँ, और यही मैं आपको भी ज़ंस्कार बोल रहा हूँ कि पैसा कमाना शुरू करिए और घर से निकल जाइए। हाँ, और ट्रांज़िशन एक बार शुरू हो गया, उसके बाद घर वाले थोड़ी रोक सकते हैं। एक बार टेस्टोस्टेरोन शुरू कर दिया, टॉप सर्जरी करा ली, फिर जाके बोल दीजिए। ऐसा मेरे एक हमारे जो एडमिन ही हैं, आर्यन त्रिपाठी, उन्होंने यही किया था। आर्यन जो हैं वो घर से निकल गए, और घर से निकल के और उन्होंने जो है सर्जरी वगैरह सब करा ली, और उसके बाद जब वापस आए तब घर में काफ़ी अप्रोर हुआ, बहुत बदतमीज़ी उनसे, बहुत मार-कुटाई वगैरह हुई। लेकिन उसके बाद वो निकल गए, और अब जो है 3-4 साल हो गए, अब तो सब कुछ नॉर्मल है। परिवार वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, भाइयों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो यही है, ये भी एक तरीका है कि पैसा, बस वही है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएँगी। दीपू भाटिया बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट्स चेंज कराने हैं, तो कराओ, इसमें सवाल क्या है दीपू? जाओ कराओ जा करके। और अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर ग्रुप पे पूछो, मुझसे कॉल करो, जो भी है या मुझे बताओ, और मैं पूरी मदद आपकी करूँगा। अगला सवाल है शिवाय सूर्या का। टी शॉट्स के समय किसी को थायराइड प्रॉब्लम और किडनी स्टोन प्रॉब्लम हो तो क्या सावधानी सावधानी रखें, और क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? तो शिवा सूर्य भाई, ये सवाल डॉक्टर के लिए है। मैं ये बोलूँगा कि देखो, जब आप टेस्टोस्टेरोन शुरू करते हो ना, तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री जो है वो डॉक्टर्स लेते हैं। तो उसमें जो है वो आपसे पूछेंगे तमाम तरह के सवाल, और सब चीज़ें जो भी है।
उस समय डॉक्टर को बताइए, अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है या आपको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है। एक बात जो मैंने पढ़ी थी ना, मैं आई थिंक प्रेमचंद का कोई नॉवल था, निर्मला या पता नहीं कौन, गबन या कोई तो नॉवल था प्रेमचंद का। मैं बहुत पढ़ता था, मैं अभी भी बहुत पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने का इतना शौक है। मैं महीने में कम अगर 3-4 किताब ना पढ़ लूँ ना, तो मतलब खाना नहीं पचता है, ऐसी ऐसी हालत है। मैं पढ़ता बहुत हूँ। आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि पढ़िए, पढ़ने से बहुत एक्सपोज़र मिलता है। तो मैंने वो प्रेमचंद की किताब पढ़ी थी, उसमें एक लाइन थी कि भई डॉक्टर से और वकील से कभी कुछ नहीं छिपाना चाहिए, उनको हमेशा सच बताना चाहिए, क्योंकि तभी वो आपको बचा पाएँगे। तो इसलिए अपने डॉक्टर से कभी कुछ मत छिपाइएगा कि भई अगर मैंने बोल दिया तो हो सकता है टेस्टोस्टेरोन ना दे, हैं? या हो सकता है सर्जरी ना करे। वो ये भी हो सकता है कि आप बचे ही ना कुछ करने के लिए। तो ये ध्यान में रखिए ना, डॉक्टर से कभी कुछ मत छिपाना। हमेशा जो प्रॉब्लम है डॉक्टर को बताइए। तो शिवाय आपको भी मैं यही बोलूँगा कि डॉक्टर से जो है आप ये बात पूछिए अपनी। ठीक है, ये क्या हो गया? स्टक हो गया। 1 सेकंड दीजिए ज़रा, ये हैंग हो गया है फ़ोन। अच्छा, चलो। ये आईफ़ोन है, खाली इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। ये पूछ रहे हैं कि भैया मेरे डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पता करके बता दीजिए, और उन्होंने अपना लोकेशन दी है कि ये कहाँ रहते हैं। तो भैया मैं तो नहीं बता पाऊँगा, मैं लोकेशन आपकी मैंने देख ली है, पढ़ ली है, लेकिन मैं यहाँ बैठ के आपको नहीं बता सकता कि आपका डीएम कौन है, वो तो आपको खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका सबसे आसान तरीका है जो मैं सबको बोलता हूँ, nic.in, nic.in। ये वेबसाइट है, इस पे हर तरह की सूचना जो है अवेलेबल रहती है, हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। तो उस पे जाइए और जाकर के जो है पता करिए, उसमें आपको डीएम का वो मिल जाएगा। अच्छा, इन्हीं का दूसरा सवाल है, गैजेट का जो प्रोसेस है वो खत्म हो गया है क्या? नहीं, गैजेट का प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए जब नाम जो बदलता है, वो तो गैजेट में पब्लिकेशन के बिना नाम बदल ही नहीं सकता है। वो तो गैजेट में पब्लिकेशन करना तो उसका प्री रिक्विजिट है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन अब मैं ये बात सबको बार-बार बोलता हूँ, कल मोहुल का भी मैसेज आया था, उनको भी मैं यही बता रहा था कि अगर अब जो है 6 सितंबर के बाद जो टीजे आ गया है हमारा इस साल जनवरी 2020 में, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, वो आ गया है, और उसके बाद अब 2 जो है इसकी रूल बुक आ चुकी हैं। इसके बाद जो है सब कुछ डीएम ऑफिस से होगा। तो आप ये नहीं है कि आप गैजेट ऑफिस चले जाइए और वहां जाकर के सीधे छपा दीजिए और नाम चुन जाएगा। आप सबसे पहले डीएम ऑफिस जाइए, जो मैं पहले भी बार बार ये बात बोलता हूँ कि डीएम ऑफिस जाइए और वहां जाकर के पता करिए कि कैसे होगा, वही आपको गाइड करेंगे। और फिर आगे जो वो बोले वो करें आप। तो जैसे कुछ भी करवाना है आपको, वोटर्स आईडी, आधार कार्ड, स्कूल का जो है, स्कूल के, अब स्कूल के लिए भी आप सीधे बोर्ड ऑफिस नहीं जाना है आपको, आपको डीएम ऑफिस जाना है। अच्छा, और दूसरा जो है, मैं जैसे पढ़ रहा था, मैंने रूल बुक पढ़ी है जो सितंबर वाली है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब आप आधार कार्ड या वोटर्स आईडी कार्ड बदलवाने डीएम ऑफिस जाओगे, तो वहीं से आपके 10-15 जो गवर्नमेंट आईडी है वो वहीं से सीधे चेंज हो जाएंगी। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कहीं पे भी, कोई रेप्लिकेट करने की प्रोसेस की जरूरत नहीं है, तो वो सीधे वहीं से हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है जो ये वो हो जाएगा। अच्छा, एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि आप जो अपने सर्टिफिकेट्स हैं उनके ऊपर भी जो है, जो जब आप सर्जरी के बाद जो डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेते हैं, उसमें भी आप नया नाम ऐड करवा लीजिए, प्रेफर्ड नेम करके। ऑब्वियसली नाम तो आपका बर्थ नेम ही आएगा उसके अंदर, बट उसमें आप ऐड करवा लीजिए कि भाई हमारा जो है प्रेफर्ड नेम ये है। तो पहले से सोच के रखिए और वो करिए, ठीक है। मेरे घर में लोग, ये 19 साल के तो हैं। आप 19 साल के हैं भाई, आपने नाम नहीं लिखा है, अगली बार से मैं नाम भी उसमें मैंडेटरी कर दूंगा। आप 19 साल के हैं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, इतना जल्दी टेस्टोस्टेरोन शुरू कराने की क्या वो है? आप पैसे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है नहीं, अभी आपने लिखा है, तो अभी अपना 19 साल के हैं, तो मेरे ख्याल से अभी तो स्कूल पास किया होगा या कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होंगे। तो इतनी जल्दी क्या है? यहाँ पे देखो, हमारे वॉलंटियर हैं, हमारे इंस्टाग्राम चलाते हैं, नयन भाई हैं, वो तो 40 के थे जब उन्होंने कराया।
तो इतना मतलब वो होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और इतना ज्यादा अपने आप को क्या बोलते हैं इसको, बहुत उतावलापन दिखाने की जरूरत नहीं है। 19 साल तो बहुत यंग है, ठीक है। अभी मैंने शुरू नहीं किया है, मेरा तो भी शुरू भी नहीं हुआ है, और बहुत लोग हैं जो जो 30 के बाद शुरू करते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी करा सकते हैं। जैसा मैं अभी कॉल में पहले भी बोल रहा था कि आप पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए, पहले कमाना शुरू करिए, और उससे ही पहले मैं बोलूंगा कि आप 19 साल के हो, पहले प्लीज अपना कॉलेज वॉलेज खत्म करो, ठीक है, एक एजुकेशन ले लो, और उसके बाद जो है आप ये टेस्टोस्टेरोन वगैरह शुरू कराओ। क्योंकि जैसा आपने ऑलरेडी मैसेज में लिखा है कि फैमिली जो है वो सपोर्टिव नहीं है, तो वो तो आपको पैसे देंगी नहीं, है ना, टेस्टोस्टेरोन शुरू करवाने के, टी शॉट शुरू कराने के, या टॉप सर्जरी कराने के। तो अभी 19 के हो, अगले 5-6 साल पैसा जमा करो, ठीक है, 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो है कमा के उसको अलग रखो, और फिर शुरू करो। 20-22 साल के हो, घर छोड़ दो, नौकरी पकड़ो अच्छी सी कहीं पे, और बिना लड़ाई करे, जैसा मैंने किया था घर पे कि भाई मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ, ऐसे करके निकल जाओ। इतना वो करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने बोला कि भाई आप जो है वो हैं, तो आप चाहे 19 साल में टेस्टोस्टेरोन शुरू करें, चाहे 40 साल में शुरू करें, आप मर्द हैं, आप मर्द रहेंगे, कोई आपसे वो छीन नहीं सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो सवाल तो यहाँ पे हो गए खत्म। अब और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। क्या मैंने वो बंद कर रखा है क्या, चैट? क्योंकि चैट नहीं हो रहा है। मैं अनम्यूट कर देता हूँ सबको। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, बट अगर सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो प्लीज जरा अपने आप को म्यूट रखें। नहीं है? चलिए फिर बंद करते हैं फिर कॉल। ठीक है, तो अच्छा सेशन रहा आज, काफी सवाल आए और काफी सवालों के हमने जवाब दिए, बहुत बढ़िया। तो मैं फिर आप लोगों को एक बार दोबारा याद दिलाना चाहूंगा 2-3 चीजें। पहली ये कि आपसे जो है बुधवार की मीटिंग सिर्फ महीने में 2 बार होगी, महीने का पहला बुधवार और महीने का आखिरी बुधवार। और महीने का पहला बुधवार जो है वो हम लोग आपस में पोल करके, टेलीग्राम पे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो टेलीग्राम पे हमारा पोल भी है, तो पोल पे करके और आपस में हम लोग डिसाइड करके जो है कॉल करेंगे। और या फिर कोई बड़ा सर्जन, या जैसे मैं सोच रहा हूँ कि अभी डॉक्टर नरेंद्र कौशिक को बुलाने की, और बाकी एक आध सर्जन है फेलोप्लास्टिक पे, उनको बुलाने की, तो वो करेंगे। और हर महीने का आखिरी बुधवार जो होगा वो आस्क अभी ही रहेगा आपसे, तो उसमें आपसे जो है अपने सवाल पूछिए, जो भी आपके सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। और ये 2 अब हम लोग करेंगे। ये हुई पहली बात। दूसरी बात हुई कि हमारे वॉलंटियर्स हैं बहुत ही कमिटेड, नयन तेंदुलकर हैं, वो हमारा इंस्टाग्राम चलाते हैं, और हमारे क्या नाम है इनका, प्रियांक प्रियांक अग्रवाल हैं देहरादून से, वो जो है हमारे वॉलंटियर हैं, वो फेसबुक चलाते हैं। तो ये जितनी भी कॉल्स होती हैं, जितना भी कुछ होता है, ये सब रिकॉर्ड करके मैं वहां पे भी डालता हूँ, पीपीटीज भी डालता हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन भी वहां पर आती है। तो आप लोग जो है जाकर के इंस्टाग्राम और फेसबुक जरूर लाइक करें, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे दे रखा है, देखिए, Instagram@happytransman। और कोई भी इश्यूज है मेल कर सकते हैं, और कोई भी बात है मुझे कॉल करिए, मुझे मैसेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी टाइम, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की कॉल अच्छी रही होगी, और आप लोगों से अगले बुधवार मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। बाय बाय। बाय। थैंक यू। बाय बाय।